Assalamu alaikum class. I'm your I'm your teacher Javeria, and in this semester I will tell you about we will teach about the course which has with the principles of systematics. तो सिस्टमेटिक्स के हवाले से आप पहले बहुत कम जानते हैं, तो लेकिन इस सेमेस्टर में हम इसके बारे में काफ़ी कुछ जान लेंगे। तो सबसे पहले अबाउट द बुक, तो बुक आपकी सीआर को मैंने बता दी थी, लेकिन आपकी बुक जो है वो उसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ सिस्टमेटिक्स, और ये इसके ऑथर है मेयर एंड एशलॉक, और इसका सेकंड एडिशन आपके कोर्स में है। ये बुक शॉप्स पे भी अवेलेबल है और वैसे भी सीनियर से भी आपको मिल जाएगी। हम इसी बुक में से पढ़ेंगे जो कुछ भी है, आपकी प्रेजेंटेशंस भी इसी बुक में से होंगी, और ये फ़ोटोकॉपी है बेसिकली, और इसमें से आपने सब कुछ जो आपके कोर्स में शामिल है वो इसी बुक में से है, कोई और आपको नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, रेलेवेंट कोई टर्मिनोलॉजी आपने सर्च करनी हो या कुछ भी और, तो वो आप जो है उसके इंटरनेट से ले सकते हैं। लाइब्रेरी में एज सच इससे रिलेटेड कोई बुक्स अवेलेबल नहीं है हमारे पास, तो इंटरनेट ही आपको कंसल्ट करना पड़ेगा अगर आपको किसी किस्म की क्यूरीज हैं तो और यू कैन आस्क फ्रॉम मी एज वेल। तो लेट्स बिगिन विद इट। तो इसका जो चैप्टर नंबर 1 है दैट इज़ साइंस ऑफ टेक्सोनोमी। हम बेसिकली ये जानना चाहते हैं कि टेक्सोनोमी है क्या या सिस्टमेटिक्स है क्या, क्या ये दोनों सेम हैं या ये डिफरेंट हैं। तो टेक्सोनोमी के बारे में आई गेस यू हैव सम आइडिया, और ये आइडिया आप जानते हैं कि टेक्सोनोमी में हम आप क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिज़म को, उनकी नेमिंग करते हैं, जैसे कि किंगडम, फाइलम, फिर क्लास, ऑर्डर, ये सब असाइन किए जाते हैं, क्लासिफाई किया जाता है ऑर्गेनिज़म्स को। तो ये कहलाती है टेक्सोनोमी। आपको पहले ही इसका नेमिंग दी जाती है। टेक्सोनोमी के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हैं, बट व्हाट इज़ सिस्टमैटिक्स एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम टेक्सोनोमी। बेसिकली हम ऑर्गेनिज़म को क्लासिफाई कैसे करते हैं। आपने बहुत सी क्लासेस पढ़ी हैं, बहुत सी फाइलम पढ़े हैं, बहुत सी किंगडम के बारे में जानते हैं। आपने देखा होगा कि हर दफ़ा जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो कुछ ना कुछ करैक्टर्स होते हैं जिनकी बेस पे क्लासिफाई किया जाता है। जैसे कि आपको जब कहा जाए क्लास में मेलिया, तो आपके जहन में क्या आता है? आपके जहन में आ जाएगा कुछ करैक्टर्स, लाइक दे हैव मेमोरी ग्लैंड्स, दे हैव हेयर्स ऑन देयर बॉडी। तो इस तरह के कुछ करैक्टर्स जो कि आप इसी तरह से क्लास रेप्टिलिया के बारे में जब कहा जाए तब भी आपके जहन में कुछ करैक्टर्स आते हैं। तो बेसिकली ये जो क्लासिफाई किया जाता है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ करेक्टर्स, सम करेक्टरिस्टिक्स। ये करेक्टरिस्टिक्स यूनिक हो सकती हैं, कुछ यूनिक करेक्टरिस्टिक्स होती हैं और कुछ होती हैं शेयर्ड या कॉमन करेक्टरिस्टिक्स। तो बेसिकली ये एक सिस्टमेटिक्स का ये काम है कि वो टेक्सोनोमिस्ट को क्लासिफिकेशन की बेस प्रोवाइड करता है कि किस बेस पे क्लासिफिकेशन की जा रही है, कौन से करेक्टर्स हैं, कौन से फीचर्स हैं जिसकी बेस पर आप ऑर्गेनिज़म्स को क्लासिफाई करते हो। जैसे आप सब जानते हैं कि यहाँ प्लैनेट अर्थ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, और इस डाइवर्सिटी में बहुत ज़्यादा टाइप्स आ जाती हैं, पैरासाइट्स आ जाते हैं, ओशन डेवलिंग आ जाते हैं, फ्रेश वाटर डेवलिंग आ जाते हैं, सॉइल डेवलिंग आ जाते हैं, माइक्रोब्स आ जाते हैं। इस सब डाइवर्सिटी को रैंडमली स्टडी नहीं किया जा सकता, बल्कि इस सब जो डाइवर्सिटी है उसकी स्टडी के लिए इसकी क्लासिफिकेशन ज़रूरी है। तो क्लासिफिकेशन किस तरह से की जाए, किस बेस पे की जाए, ये बेस प्रोवाइड करना जो है ये एक सिस्टमेटिक्स का काम होता है। और ये एक्सपेरिमेंटेशन के ज़रिए बहुत से डिसिप्लिन से हेल्प लेकर ये करेक्टर्स डिफ़ाइन करते हैं, और फिर उसकी बेस पर टेक्सोनोमिस्ट जो है वो क्लासिफाई भी करते हैं और उनको उनकी अप्रोप्रिएट नेमिंग भी दी जाती है। तो ये जो इन सिस्टमेटिक्स और टेक्सोनोमी में बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है, और लेकिन ये डिफरेंस जो है वो काफ़ी आप ये कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंट भी है। और टेक्सोनोमी जो है वो, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, टेक्सोनोमी जो है वो एक ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया जो है वो
वर्ड है, और इसमें है ये वर्ड 2 वर्ड से लिया गया है। टेक्सिस जिसका मतलब है अरेंजमेंट, एंड नोमोस जिसका मतलब है लॉ, यानी अरेंजमेंट के लॉ बनाना। तो अगर आप इसको डिफ़ाइन करोगे तो ये क्या है, तो टेक्सोनोमी बेसिकली क्या है, इट इज़ द थियरी ऑफ टेक्सोनोमी इज़ द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स। तो आप जो थ्योरेटिकली या इसकी जो प्रैक्टिस करते हो कि ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया जाए इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, और इन ग्रुप्स को हायर ग्रुप या लोअर ग्रुप असाइन किया जाए, उनको नेम दिया जाए, तो ये सब काम जो हैं ये कहलाते हैं, ये आ जाते हैं टेक्सोनोमी में, और इनको करने वाले टेक्सोनोमिस्ट कहलाते हैं। सेकेंड आ जाता है सिस्टमेटिक्स। तो सिस्टमेटिक्स क्या है, सिस्टमेटिक्स बेसिकली इट इज़ दी साइंटिफिक स्टडी ऑफ काइंड्स, यहाँ पर जैसे कि लिखा गया है, सिस्टमेटिक्स इज़ दी साइंटिफिक स्टडी ऑफ काइंड्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एनी ऑफ ऑल रिलेशनशिप अमंग देम। तो सिस्टमेटिक्स जो है वो क्या है कि आपने ऑर्गेनिज़म को की डाइवर्सिटी और काइंड की स्टडी है, जिसमें आपने ऑर्गेनिज़म के दरमियान जितने भी रिलेशनशिप्स हैं उन सब को हाईलाइट करना है, आपने उनके दरमियान जो इंटरेक्शंस हैं उनको फाइंड आउट करना है। यहाँ ये जो वर्ड रिलेशनशिप यूज़ हुआ है ये एक नैरो सेंस में यूज़ नहीं हुआ, बल्कि ये एक ब्रॉड सेंस में यूज़ हुआ है। इसका मतलब है कि जितने भी बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस हैं जो कि ऑर्गेनिज्म के आपस में हो सकते हैं, जो इनकी यूनिकनेस डिवाइस कर सकते हैं, वो सब के सब इंटरेक्शंस की स्टडी की जाती है। ऑर्गेनिजम्स को एज एन होल स्टडी किया जाता है, और हर एस्पेक्ट से जो है वो उसकी स्टडी की जाती है, और उसके बाद उसको जो है वो डिवाइस किया जाता है कि ये एक ग्रुप में रखे जाएंगे या ये अलग ग्रुप, ये कितने रिलेटेड हैं, कितने मिलते हैं। तो ये जो है ये सिस्टमेटिक्स कहलाती है। इसका मतलब है कि आपको याद होगा कि जब आप करेक्टर्स पढ़ते हैं ऑर्गेनिज्म के, तो आप उसमें बहुत से करेक्टर्स आ जाते हैं। उसमें कुछ इकोलॉजिकल करेक्टर्स होते हैं, कुछ बिहेवियरल करेक्टर्स होते हैं, यानी कि इसकी बिहेवियर या इस ऑर्गेनिज्म का ऐसा है, उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो करेक्टर्स हो जाते हैं। जिस तरह से आप बात करते हैं उसके बायोलॉजिकल करेक्टर्स होते हैं, उसके फीचर्स होते हैं, मॉर्फोलॉजी होती है, एनाटॉमी होती है, इसके बोन्स के बारे में करेक्टर्स होते हैं। तो इसका मतलब है कि जब आप वो सेट ऑफ करेक्टर्स डिवाइस कर रहे होते हो तो आपको उस वक्त इन सब एरियाज़ की हेल्प लेनी पड़ती है। तो सिस्टमेटिक्स में आपको ऑलमोस्ट हर एक एरिया जो है उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। और आप तो हमने ये तो देख लिया कि क्या फ़र्क है सिस्टमेटिक्स और टेक्सोनोमी में। इसके बाद हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज़ कंट्रीब्यूशन ऑफ सिस्टमेटिक्स टू बियोलॉजी, कि बियोलॉजी में सिस्टमेटिक्स ने किन एरियाज़ में और कहाँ कहाँ कंट्रीब्यूट किया है। तो सबसे पहले तो ये कि जो हम अगर बात मतलब फील्ड्स की बात करें, मतलब डिसिप्लिन्स की बात करें, तो वो डिसिप्लिन जो हैं वो सब के सब जो हैं ज़्यादातर सिस्टमेटिक्स की बेस पे ही चल रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि बियोलॉजी में कोई भी चीज़ आप किसी भी स्पीशी का नाम लिए बगैर, किसी ऑर्डर या जीनस का नाम लिए बगैर कंप्लीट नहीं कर सकते। तो ये नाम लेना या ये बताना कि ये ग्रुप है, जब आप कहते हो कि रेप्टाइल्स ऐसे हैं, तो ये जो वर्ड रेप्टाइल है या ये जो रेप्टाइल में आने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, ये किसकी कंट्रीब्यूशन है? दीज आर दी कंट्रीब्यूशन ऑफ सिस्टमेटिक्स। तो सबसे पहले हम एवोल्यूशन की बात करते हैं कि एवोल्यूशन में जो है वो टेक्सोनोमिस्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जैसे कि इससे पहले एवोल्यूशन की जितनी प्रॉब्लम्स थी और जितनी भी एवोल्यूशनरी थेरीज़ हैं उनको प्रेजेंट करने वाले सब के सब टेक्सोनोमिस्ट हैं। जैसे कि डार्विन के बारे में आप जानते हैं, लामार्क के बारे में जानते हैं। डार्विन ने जब थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन नेचुरल सिलेक्शन दी है तो उसने वो एक प्रैक्टिसिंग टेक्सोनोमिस्ट था, और उसने ये ऑर्गेनिज्म के आपस में रिलेशनशिप देखते हुए और इनके डिफरेंसेस और सिमिलैरिटी देखते हुए जो है वो एवोल्यूशन की थ्योरी प्रेजेंट की थी, और नेचुरल सिलेक्शन को रिस्पॉन्सिबल कहा था इसके लिए। तो ये सब जो एवोल्यूशन की बेस जो है वो सिस्टमेटिक्स है। इसके बाद हम इकोलॉजी की अगर बात करें तो जितने इकोलॉजिकल सर्वेज हैं ये सब के सब जो हैं ये कंप्लीट नहीं हो सकते जब तक आप ये ना डिफ़ाइन करें कि इस
पर्टिकुलर एरिया में हमें इतनी स्पीशीज़ मिली हैं, और ये स्पीशीज़ जो हैं कितनी स्पीशीज़ हैं, कितने जैनरास हैं, ये आपने इनमें उसमें वहाँ पर इकोलॉजी में आप बताते हो। और इकोलॉजी ही भी हेल्प करती है सिस्टमेटिक्स की, और सिस्टमेटिक्स जो हैं वो इकोलॉजिकल सर्विस में इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी जो है वो हेल्प करते हैं। तो दोनों बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं, दोनों का गहरा ताल्लुक़ है। इसी तरह से ये जो जियोलॉजिकल स्ट्राटा होते हैं, जियोलॉजिकल स्ट्राटा का मतलब है कि जो आप जब ये ज़मीन को खोदते हो और इसमें जो लेयर्स आपको मिलती हैं, स्ट्राटा का मतलब लेयर्स है, और जियोलॉजिकल का मतलब है ज़मीन यानी अर्थ। तो यहाँ अर्थ से रिलेटेड जितनी आपको जब खुदाई की जाती है तो जितनी आपको लेयरिंग मिलती है, ये सब जो है इसमें आप डिफ़ाइन करते हो कि ये ऊपर वाले फॉसल्स जो हैं ये किसके हैं, या नीचे जो डीप बरिड मिलेंगे वो किस स्पीशीज़ से बिलोंग करते हैं। तो ये मिलने वाले फॉसल्स को आप रिलेटेडनेस स्टडी करते हो कि ये आप इसमें कितने रिलेटेड हैं। इसमें भी आपको जो है वो सिस्टमैटिक्स ही हेल्प करते हैं। तो इसी तरह मोलेकुलर बियोलॉजिस्ट हैं, बायोकेमिस्ट हैं, ये अपनी स्टडी तब तक कंप्लीट नहीं कर सकते जब तक जो है इनके पास साउंड इंफॉर्मेशन ना हो, साउंड कैटेगराइजेशन ना हो एनिमल्स की। ठीक है, तो आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है और गो थ्रू करना है।